स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 13। तो जैसे शक्कर के बारे में विचार हुआ कि 1 किलो शक्कर के लिए 4000 लीटर पानी अगर इस्तेमाल में लाना पड़ता है, तो जाहिर है कि उसकी कीमत इतनी कम नहीं होनी चाहिए। उत्पादन खर्च में इसका अंतर्भाव होना चाहिए कि इतना पानी पी लिया है, तो उस हिसाब से उसकी कीमत निश्चित करनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर कीमत निश्चित करेंगे तो कोई भी शक्कर नहीं ले पाएगा। आज बहुत गरीब आदमी भी शक्कर को खाता है, लेकिन अगर ये 4000 लीटर पानी की उसमें कीमत बढ़ा देते हैं तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो मेरा एक कहना है ऐसा कि कीमत और मूल्य, प्राइस जो डिसाइड होती है वो निश्चित की जाती है, वो बाजार भाव किस प्रकार से है इस प्रकार पर निर्भर होती है, लेकिन उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है, वो कई ज़्यादा हो सकती है इस प्रकार के मामले में। तो उसका भी उसमें समावेश होना है। और नैसर्गिक साधन सामग्री का इस प्रकार से अपव्यय हो रहा है, ये बात सभी के ध्यान में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ऐसी है कि बहुत सारी केमिकल डाइज वगैरह कंपनी है कि जो पेंट इंडस्ट्री हो, कपड़े को रंग देने के बारे में बात करनी हो, या बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह इस प्रकार के हो जिसमें केमिकल्स का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल इस प्रकार से है, प्लास्टिक का निर्माण हो, तो इन सभी में पर्यावरण को दूषित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता। मैंने हाल ही में सुना था कि लैपटॉप बनाने वाले कंपनियों में गवर्नमेंट ने एक टैक्स लागू कर दिया कि जब ये नादुरुस्त हो जाते हैं तो ये पर्यावरण के लिए बड़ा बोझ बन जाते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया। एक तो कंपनी को वो वापस लेना है और उसके बारे में सोचना है कि इनका नाश कैसे करे, विनाश कैसे करे, और नहीं तो सरकार को वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उनका नाश कैसे करे। उसी प्रकार से जिन सभी चीज़ों के निर्माण से पर्यावरण में प्रदूषण होता जा रहा है, उन सभी पर उपद्रव मूल्य छापना चाहिए कि इससे पर्यावरण की इतनी हानि होती है और ये इसका न्यूसेंस वैल्यू या उपद्रव मूल्य इस प्रकार का है। और उसके लिए एक वसुंधरा टैक्स, हम पृथ्वी की हानि कर रहे हैं तो एक वसुंधरा कर उसके ऊपर लगाना चाहिए। और जो नैसर्गिक उत्पादन है, जो पर्यावरण का संवर्धन करते हैं, उसमें तो टैक्स की छूट देनी है, टैक्स लगाना ही नहीं है उसके ऊपर, उल्टा उसके ऊपर और छूट देनी है कि जिस तरीके से वो सस्ता हो जाए और जिसका उपद्रव मूल्य ज़्यादा है या फिर इसमें नैसर्गिक साधन सामग्री का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर ये वसुंधरा कर लगाना चाहिए। तो धीरे धीरे इसमें जो महद अंतर है, ये जो सभी चीज़ें बहुत सस्ते दाम में मिलती है। चाइना पर हम क्यों निर्भर हो गए? क्योंकि चाइना से आने वाली सभी चीज़ें बहुत ही सस्ती है और उतना सस्ता हम नहीं बना सकते, इसलिए चाइना पर निर्भर हो गए। अगर हम पर्यावरण का इस दृष्टि से विचार करते हैं और उसके ऊपर एक वसुंधरा टैक्स लगाते हैं, वसुंधरा कर लगाते हैं, तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। और उसके सिलसिले में और उसके तुलनात्मक दृष्टिया नैसर्गिक का अगर हम खर्चा कम करते हैं या उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं, उल्टा उसमें ज़्यादा कंसेशन दे देते हैं, तो वो थोड़ा उसके बराबर में आ सकता है। फिर भी ये ज़्यादा महंगा ही रहेगा, नैसर्गिक का जो है वो ज़्यादा महंगा ही रहेगा।